शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता को उमा, सती और हेमवती आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माता के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और उन्हें सफ़ेद रंग प्रिय है, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफ़ेद रंग के ही वस्त्र, पुष्प, गाय का घी और मिठाई अर्पित करें। वहीं माँ शैलपुत्री के पूजन के पश्चात कथा पढ़ना भी जरूरी माना गया है। प्राचीन काल में प्रजापतियों के यज्ञ में सभी देवता एकत्रित हुए। दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश करते हैं। सभी उठकर उनका सम्मान करते हैं, परंतु शंकर बैठे रहते हैं। इससे दक्ष नाराज हो जाते हैं। मैं दक्ष प्रजापति इस सभा में उपस्थित सभी महर्षियों और देवताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। आज का यज्ञ सभी के कल्याण के लिए है। ब्रह्मा जी, मैं आपके पास ही बैठता हूँ। क्या यह उचित है कि महादेव जी, जो इस सभा में हैं, मुझे सम्मान नहीं देते? यह उनकी अशिष्टता का प्रमाण है। इनकी इस अशिष्टता के कारण मैं इन्हें श्राप देता हूँ कि इन्हें 11 वेदों का ज्ञान नहीं मिलेगा और यज्ञ में उनका भाग नहीं होगा। महादेव, आप चुप बैठे हैं। दक्ष प्रजापति ने सबके सामने आपका अपमान किया है, परंतु मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकता। दक्ष, तुमने महादेव जी का अपमान किया है। मैं महादेव अनुयायी नंदी तुम लोगों को श्राप देता हूँ। तुम्हें और तुम्हारे समर्थकों को तत्वज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तुम भौतिक सुखों के पीछे भटकते रहोगे। यह अत्यंत दुख है नंदी, तुमने तो सभी ब्राह्मणों का अपमान किया है। मैं भृगु तुम्हें श्राप देता हूँ कि सभी शिव भक्त शास्त्र विरोधी और पाखंडी कहलाएंगे। मैंने हमेशा सत्य का पालन किया है। इस अपमान को सहन करना कठिन है, लेकिन मैं अपने भक्तों को इस पराजय का सामना नहीं करने दूंगा। चलो नंदी, हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। हम सभी मिलकर यज्ञ को पूर्ण करेंगे। ये यज्ञ निश्चित रूप से सफल होगा, चाहे कुछ भी हो। यज्ञ संपन्न हो गया है। हम सभी को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने मुझे समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया है। अब मैं समस्त प्रजापतियों का राजा हूँ। इस यज्ञ में सभी देवता, पितृ और ऋषि आमंत्रित होंगे, परंतु महादेव जी को मैंने नहीं बुलाया। वे मेरे सम्मान के योग्य नहीं। स्वामी, मुझे समाचार मिला है कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। मैं वहाँ जाकर अपने माता पिता और बहनों से मिलना चाहती हूँ। कृपया मुझे अनुमति दें। हे सती, पुत्री का बिना निमंत्रण के पिता के घर जाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जहाँ प्रेम की जगह द्वेष हो, वहाँ जाना उचित नहीं। तुम्हारे पिता ने मेरे प्रति द्वेष रखा है, इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। स्वामी, लेकिन वे मेरे पिता हैं। क्या मुझे उनके प्रति कोई दायित्व नहीं निभाना चाहिए? तुम्हारे पिता ने तुम्हें प्रेम से बुलाया होता तो यह यात्रा उचित होती, परंतु उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया और यज्ञ में मेरा भाग भी नहीं रखा। इससे स्पष्ट है कि वहां जाने से केवल पीड़ा ही होगी। फिर भी अगर आप जाना ही चाहती हैं, तो मैं अपने कुछ गण आपके साथ भेज देता हूँ। यहाँ तो सभी देवता और ऋषि उपस्थित हैं। मेरे स्वामी शंकर को कोई आमंत्रण नहीं मिला और न ही मेरे स्वामी भगवान शंकर का भाग रखा गया है। ये कैसे संभव है? पिताजी, आपने भगवान शंकर को यज्ञ का भाग क्यों नहीं दिया? वे सर्वहारा हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। आप जैसे अहंकारी व्यक्तियों के कारण ही इस यज्ञ का महत्व समाप्त हो गया। शंकर कोई सम्मान के योग्य नहीं हैं। वे केवल जंगलों में रहने वाले हैं और उनके अनुयायी असभ्य हैं। इस यज्ञ में उनका कोई स्थान नहीं है। मैं ऐसे पिता से उत्पन्न इस शरीर को अब और नहीं रख सकती, जिसने मेरे स्वामी का अपमान किया। ये शरीर मेरे लिए अब अपवित्र हो चुका है। मैं इसी यज्ञ में अपनी साधना के द्वारा वायु और अग्नि से स्वयं को आग लगाकर शरीर त्याग दूंगी। महादेव, सती ने आपके अपमान के कारण प्राण त्याग दिए हैं। दक्ष ने उनके साथ अत्याचार किया और उन्हें यज्ञ में अपमानित किया, इसलिए उन्होंने ने शरीर त्याग दिया। दक्ष ने अपने अहंकार में मेरी प्रिय सती का अपमान किया। अब उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। वीरभद्र, तुम अब मेरे गणों के सेनापति हो। जाओ और दक्ष के यज्ञ का विनाश करो। दक्ष, आज तुम्हारे यज्ञ का अंत होगा।
महादेव के अपमान का प्रतिकार करने आया हूँ। महादेव का अपमान करने का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दक्ष, जिस सिर को ऊंचा करके तूने शंकर का अपमान किया, उसी सिर को यज्ञ कुंड में डाल देता हूँ। भृगु आर्षि, आपने जब शंकर का अपमान हो रहा था तो आप अपनी मूंछों को ऐंठ रहे थे। आपकी मूंछें ही नोच लूंगा। और आप दक्ष को आंखों से शंकर का अपमान करने के लिए उकसा रहे थे। मैं आपकी आंखें भी निकाल लेता हूँ। पूषा, तुम शंकर का अपमान देखकर हंस रहे थे। मैं तुम्हारे दांत तोड़ देता हूँ। हे महादेव, हमने दक्ष से आपके अपमान का प्रतिशोध ले लिया है। हमने उसकी पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया और उसका सिर काटकर उसी हवन कुंड में डाल दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने महासमाधि धारण कर ली। अगले जन्म में मां सती ने हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। पार्वती और हिमदेवी भी इसी के नाम है। मां शैलपुत्री भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। धन्यवाद। आपने हमारे सनातन से जुड़े इस विशेष अध्याय को देखा। हमारे प्राचीन ज्ञान और संस्कृति की खोज में हमारे सहभागी बने और ऐसे ही सनातन के गूढ़ रहस्यों, कथाओं और इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को मिस न करें।